नमस्कार प्यारे खागड़ों, हम फिर से हाजिर हैं आपके समक्ष फिर से एक नया वीडियो लेकर। वीडियो को अच्छे से समझने के लिए बने रहिएगा शुरू से लेकर अंत तक। ये बात चल रही है कक्षा 10 NCERT, अध्याय नंबर है 13, क्षितिज पुस्तक है। और अध्याय 13 में हम पढ़ रहे हैं सुरेश्वर दयाल सक्सेना के अध्याय मानवीय करुणा की दिव्य चमक। और इससे पहले के वीडियो में हम पढ़ चुके हैं सुरेश्वर दयाल सक्सेना का लेखक परिचय, और भली प्रकार से आपको समझ में भी आया होगा। शॉर्ट ट्रिक भी जो थी वो आपको बताई गई है। तो मित्रों, अब इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नए अध्याय की, मानवीय करुणा की दिव्य चमक, सुरेश्वर दयाल सक्सेना। तो सबसे पहले तो हम पाठ परिचय देख लेते हैं ताकि हम लोगों को ये भली प्रकार से समझ में आ जाए। और आपको अगर पूछ लिया जाए भाई ये किस प्रकार का अध्याय है, भाई पूछ लिया जाए कि कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, क्या है, तो मित्रों ये है एक संस्मरण। क्या है? संस्मरण, अर्थात जो बीत चुकी घटनाएं हैं उनको याद करके उसे लिपिबद्ध कर देना। ये एक हिंदी की बड़ी अच्छी विधा है और संस्मरण के लिए जानी जाती है महादेवी वर्मा, प्रमुख कवयित्री के अंतर्गत। तो ये अध्याय है संस्मरण। अब बात करते हैं पाठ परिचय की। देखो, संस्मरण स्मृतियों से बनता है। यहाँ दे भी रखा है। स्मृतियों का अर्थ होता है यादें। जो अपनी यादें हैं, बीत चुकी घटनाएं हैं, उन्हीं से क्या बनता है? संस्मरण बनता है। और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। अर्थात जो आपकी यादें हैं वो विश्वसनीय होनी चाहिए। ऐसी नहीं है कि जो मन में आया वो लिख दिया, कुछ झूठ मार दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो एक संस्मरण नहीं रह जाएगा, उसमें अवगुण आ जाएगा। देखो, फादर कामिल बुल्के पढ़ लिखा सुरेश्वर दयाल सक्सेना जी का यह संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरता है। जो ये परीक्षा है, इस पे संस्मरण की जो कसौटी है, मानक है, उस पे क्या उतरता है? खरा उतरता है। फादर जैसे अपने पुरोहित होता है, ब्राह्मण होता है, और इस्लाम धर्म में मौलवी होता है, उसी प्रकार जो ईसाई धर्म है उसमें फादर कहते हैं पादरी को, जो धार्मिक कार्य संपन्न करवाता है। ठीक है। अपने को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के जन्मे तो बेल्जियम कहाँ रह जाता है? यूरोप में। तो फादर बुल्के का जन्म बेल्जियम यूरोप के रेमस चैपल शहर में, जो गिरजों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है। तो ये याद रखना कि उनका जन्म कहाँ हुआ था? रेमस चैपल में, जो कहाँ है? बेल्जियम यूरोप में। और वो किस लिए जाना जाता है? गिरजों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों के लिए जाना जाता है। परंतु उन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाया भारत को, ये सबसे महत्वपूर्ण है। देखो मित्रों, जन्म स्थान अलग होता है जहाँ आपका जन्म हो, कर्म स्थान अलग होता है जहाँ पे आप कार्य करते हैं। आप जीवन में उस पड़ाव पे पहुँच जाते हैं कि जहाँ आपको कोई ना कोई जॉब करनी पड़ती है, कार्य करना पड़ता है, तो वो आपकी कर्म भूमि कहलाती है। ठीक है। इसी प्रकार बुल्के जी जन्मे तो वहाँ थे, लेकिन जो भी कार्य उन्होंने किया वो जो उसकी कर्म भूमि थी वो भारत थी। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं। अर्थात जो परंपरा से चला आ रहा है कि सन्यासी क्या बस क्या धोती पहरे, कुर्तो पहरे, माला पहरे, टोपी पहरे, दूर रहे, समोसो कौन खा, चाउमीन कौन खावे, वो सन्यासी हो गए। तो वो पारंपरिक अर्थ में नहीं है। सर्वेश्वर को फादर बुल्के से अंतरंग संबंध था। अंतरंग का मतलब होता है अपनत्व का भाव, आंतरिक, जिसकी झलक हमें संस्मरण में मिलती है। लेखक का मानना है कि जब तक रामकथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा। रामकथा, देखो रामकथा तो चलती रहेगी और इसे सदैव याद रखा जाएगा। तो मतलब
इस विदेशी भारतीय साधु को भी याद किया जाएगा तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। तो वो हिंदी भाषा को भी देखो, विदेशी होते हुए भी हिंदी भाषा को भी भली प्रकार से जानते हैं और उनसे संबंधित बोलियों को भी भली प्रकार से जानते हैं। तो ये तो हो गया आपका पाठ परिचय। जो पाठ में दिया गया है हम इन सब को पढ़ेंगे। तो चलते हैं मूल अध्याय पर। यह है मित्रों आपका मूल अध्याय। मानवीय करुणा की दिव्य चमक, यह अध्याय नंबर 13 है आपका। तो शुरू करते हैं। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। अर्थात जो एक अच्छे इंसान थे, विदेशी थे, लेकिन भारतीय परंपरा के अनुसार एक सन्यासी की भूमिका अदा कर रहे थे। तो उनका देहांत हो गया था किससे? जहरबाद से। और जो जय के नीचे आपको टपकली दिखाई दे रही है उसे बोलते हैं नुक्ता, और ये आता है उर्दू शब्दों के अंतर्गत। तो ये हमको कंठ से बोलना चाहिए। एक तो जय बोलते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ जय, तो ये तो साधारण हो गया। एक बोलता हूँ जय, जय और जय अंतर है। जहरबाद ये ऐसे बोला जाता है। तो उनका निधन हो गया था जहरबाद से, और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कह रहे हैं कि ऐसे इंसान को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। जहरबाद साथियों इसे बोलते हैं गैंग्रीन। क्या बोलते हैं? गैंग्रीन बोलते हैं इसे। गैंग्रीन देखो एक प्रकार से हमारी पीठ पर होने वाला क्या? जहरीला फोड़ा। साथियों गैंग्रीन पहले हुआ करता था, अब तो इसका इलाज हो गया है। और गैंग्रीन नाम से एक कहानी भी है जो किसकी लिखी हुई है? अगेय की। किसकी? अगेय की एक रचना है। तो ये अगेय जी का पूरा नाम है अगेय, इनको कहा जाता है। ये प्रयोगवाद काल के थे। तो इनकी रचना एक गैंग्रीन है। और गैंग्रीन क्या होता है? पीठ पर होने वाला एक जहरीला फोड़ा होता है। उसमें धीरे धीरे मांसपेशियां गलने लग जाती है, धीरे धीरे हड्डी दिखने लग जाती है, और वो भी धीरे धीरे गलने लग जाती है। उसका उस समय इलाज नहीं था। तो जब भी कभी गैंग्रीन को जानना हो तो आप ये कहानी पढ़ सकते हैं अगेय जी की। तो हीरानंद वात्स्यायन अगेय। आगे चलते हैं। जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो? भाई फादर बुल के सदैव अपने अमृत जैसे वचनों से सबके अंदर मिठास भर देते थे। बिल्कुल भी वो कड़वा नहीं बोलते थे। और उनके लिए किसका विधान हुआ? जहर का विधान हुआ। बताओ, विधान का मतलब भाग्य हो जाएगा। ठीक है। यह सवाल किस ईश्वर से पूछें? प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था। आस्था का अर्थ विश्वास होता है। वह देह का अर्थ होता है शरीर की इस यातना की परीक्षा। यातना का मतलब होता है पीड़ा, या कह सकते हो भयंकर पीड़ा। क्या हो जाएगा? भयंकर पीड़ा। इस भयंकर पीड़ा की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे? ये प्रश्न पूछ रहे हैं सर्वेश्वर स्वयं से, ईश्वर से, कि इतने बढ़िया व्यक्ति को और इतनी बुरी सज़ा क्यों दी गई जिसके मन में सदैव मिठास रहती थी। एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोगे से ढकी आकृति सामने है। पादरी तो आपको मैं बता चुका हूँ, फादर या पादरी ये ईसाई पुरोहित होते हैं। और चोगा क्या होता है? देखो चोगा
अगर बात करें चोगे की, तो ये अपने वकील साहब होते हैं, ये भी पहनते हैं। काला कोट होता है ना, जो ऊपर से लेके नीचे टखनों तक होता है, पाँव तक होता है। तो ईसाई धर्म के जो लोग होते हैं, पुरोहित होते हैं, तो वो सिर से पाँव तक एक वस्त्र पहनते हैं, कोट टाइप में, हल्का रहता है, तो उसे ही चोगा कहते हैं। तो चोगे से ढकी आकृति सामने है, गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुर। आतुर का अर्थ क्या होता है? व्याकुल। जैसे अभी आपको गले लगा लेंगे प्रेम से, तो आतुर का अर्थ व्याकुल हो जाएगा। आप अधीर बता सकते हैं, इच्छुक बता सकते हैं। झाई मारती का अर्थ होता है चमचमाती या चमकती हुई। तो ये विदेशी थे, तो नीली आंखें उनकी थी। तो ये यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है शब्द चित्र। ये फादर बुल्के का शब्द चित्र प्रस्तुत किया गया है, ताकि आप उनकी आकृति को आपके हृदय में ग्रहण कर सको कि वो कैसे दिखाई देते हैं। और ये अक्सर ज़रूरी भी होता है, ताकि हम बात को भली प्रकार से समझ पाएँ। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। ममता का अर्थ होता है अपनापन हो जाएगा। मैं 35 साल से इनका साक्षी था, मतलब 35 सालों से वो जानते थे इनको। कौन? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो ये पूछा जा सकता है कि कितने वर्षों से वो जानते थे, तो आपको बताना होगा 35 वर्षों से। साक्षी का अर्थ क्या होता है? प्रमाण। प्रमाण कह लीजिए, गवाह कह लीजिए, ठीक है। तब भी जब वह इलाहाबाद में थे, और तब भी जब वह दिल्ली आते थे, अर्थात वो इलाहाबाद भी रहते थे और दिल्ली भी आते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ, मतलब उनको बड़ा मिस करता हूँ, याद करता हूँ। तो फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है, मतलब सैड सॉन्ग, वो भी ओल्ड सॉन्ग, पुराने वाला। उनको देखना करुणा के निर्मल का अर्थ होता है स्वच्छ जल में स्नान करने जैसा था, और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। संकल्प का अर्थ तो आप जानते ही होंगे, बताने की आवश्यकता नहीं। फिर भी संकल्प का अर्थ क्या हो जाता है? दृढ़ इच्छा, दृढ़ इच्छा, संकल्प करना। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं। तो परिमल मित्रों, ये जो परिमल अभी शब्द आया है, ये परिमल क्या है? एक संस्था है। और संस्था कहाँ है? ये है इलाहाबाद में। पहले का प्रयाग, आज का इलाहाबाद। कहाँ है? इलाहाबाद। और ये क्यों बनाई गई थी? ये साहित्य से संबंधित लोगों के लिए बनाई गई थी। किससे संबंधित? साहित्य से लोगों से संबंधित। तो परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे। जिसके बड़े फादर बुल्के थे, हमारे हंसी मजाक में वे निर्लिप्त शामिल रहते। निर्लिप्त का अर्थ क्या होता है? निर्लिप्त का अर्थ होता है तटस्थ। तटस्थ का अर्थ होता है पक्ष विपक्ष न करने वाला, अर्थात अपने स्थान पे रुके रहना, किसी भी चीज़ में भाग न लेना। जैसे अगर बात करें अपने हम लोग विश्व युद्ध की बात करें, द्वितीय विश्व युद्ध की, तो उसमें मित्र राष्ट्र का और अन्य राष्ट्रों का युद्ध था। तुर्की भी उसमें सम्मिलित होने वाला था, लेकिन तुर्की ने कहा कि मैं तटस्थ रहूँगा, अर्थात ना मैं उस पक्ष में जाऊँगा ना उस विपक्ष में जाऊँगा, मतलब मैं दोनों में ही नहीं, मैं तटस्थ रहूँगा, मैं किसी में भी शामिल नहीं होऊंगा। तो वो तटस्थ हो जाते हैं।
इसी प्रकार हमारे हंसी मजाक में भी फादर बुल के तटस्थ रहते थे, अर्थात वो शामिल नहीं होते थे। हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते। गोष्ठियाँ क्या होती है? सभा। अब ये परिमल साहित्य से संबंधित थी, तो आप कह सकते हो साहित्यिक सभाएं, साहित्यिक सभाएं। वे गंभीर बहस करते। गंभीर का मतलब क्या होता है? गहन। हमारी रचनाओं पर बेबाक। बेबाक का क्या अर्थ होता है? सत्य, या कह सकते हो सच्ची। कौन सी चीज? सच्ची। सच्ची या सत्य राय और सुझाव देते। हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपने आशीषों से भर देते। आशीष का तो आप जानते ही हैं, क्या होता है? आशीर्वाद। आशीर्वाद। तो ये तो थोड़ा बै लग रहा है, तो मैं पूरा वापस लिख देता हूँ। ये है आशीर्वाद। अब बै नहीं दिख रहा, वे ही दिख रहा है। तो आशीर्वाद ये साथियों शुद्ध शब्दों में भी आ जाता है। कई बार ये ऐसे लिखा होता है, वो गलत होता है, शुद्ध यही होगा। ठीक है। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है। तो उनका बच्चा था, तो पादरी जी ने ही पहली बार अन्नप्राशन संस्कार उन्हें करवाया। और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य। वात्सल्य क्या होता है? ये एक रस होता है साथियों। और वात्सल्य का अर्थ होता है माता पिता का अपने संतान के प्रति प्रेम। संतान के प्रति प्रेम, ये वात्सल्य रस में होता है। इसका अर्थ भी यही हो जाएगा। वात्सल्य भी जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हो। देवदारू एक वृक्ष है। कहाँ से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ। उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है। देखो, आवेश क्रोध से अलग रहता है, लेकिन कई लोग आवेश को भी क्या समझ लेते हैं? क्रोध समझ लेते हैं। वैसे आवेश का अर्थ बता देता हूँ, होता है जोश या उत्साह है। और ममता, ये पहले भी बता चुका हूँ, अपनापन तथा प्यार में लबालब। लबालब का अर्थ क्या होता है? भरा हुआ। ठीक है, पूरी तरीके से पूर्ण रूप से भरा हुआ, छलकता महसूस किया है। छलकता का अर्थ हो जाता है बाहर निकलने वाला या टपकना। तो प्रेम है वो उनके हृदय से सदैव टपकता रहता है। अक्सर उन्हें देखकर लगता है कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई। घर भरा पूरा था, 2 भाई 1 बहन, माँ पिता सभी थे। तो ये याद रख लेना, ये पूछा जा सकता है। उनके 2 भाई थे, 1 बहन थी, माता पिता सभी थे। तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये है मित्रों फादर बुल के, देख लीजिए। झाई मारती, भूरी दाढ़ी है, नीली आंखें हैं। ये फादर बुल के हो गए। तो अब मैंने प्रश्न करना शुरू कर दिया। मैंने नहीं, अर्थात जो आपके सुरेश्वर दयाल सक्सेना हैं उन्होंने ही। आपको अपने देश की याद आती है? मेरा देश तो अब भारत है, उनका जवाब मिलता है। मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। हाँ, आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि, रेमस चैपल। घर में किसी की याद? माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते देखा है। स्मृति का मतलब याद। और डूब जाना का अर्थ क्या हो जाएगा? खो जाना, लीन हो जाना। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थी।
अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। पिता व्यवसायी थे, तो उनके पिता क्या थे? व्यवसायी थे, व्यापार करते थे। एक भाई वहीं पादरी हो गया है और एक भाई काम करता है, उसका परिवार है। तो एक भाई पादरी है और दूसरा भाई काम करता है। बहन सख्त और जिद्दी थी। याद रखना, ये आपको बताना होगा, पूछ लिया जाएगा। बहुत देर से उसने शादी की। फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते उन दिनों देखा था। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, आप सब छोड़कर क्यों चले आए? अब ये प्रश्न दोबारा सुरेश दयाल सक्सेना पूछ रहे हैं कि आप छोड़कर सब क्यों चले आए। हाँ, प्रभु की इच्छा थी। वह बालकों की सी सरलता से मुस्कुराकर कहते। तो नेक्स्ट, माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया, सुना दिया था सबको। और हाथ से चले जाना मतलब अब बस में नहीं रहा। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बुल के सन्यासी होने जब धर्म गुरु के पास गए और कहा कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ तथा एक शर्त रखी, संन्यास लेते समय संन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है। अच्छा ठीक है, कि मैं भारत जाऊँगा। भारत जाने की बात क्यों उठी नहीं जानता, बस मन में यह था। उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए। पहले जिसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की। तो धर्माचार का मतलब अगर इनका अलग अलग करें, धर्म धन आचार, तो आचार का अर्थ क्या हो जाता है? व्यवहार। और धर्म का मतलब आप जानते हैं। और तो धर्म से संबंधित व्यवहार उन्होंने किया, उनकी पढ़ाई की। फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते। पढ़ते रहे। तो ये याद रखना, 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे, ये आपको याद रखना होगा। कोलकाता से बीए किया और फिर इलाहाबाद से एमए। तो आज के लिए मित्रों यहीं तक करेंगे हम लोग। यहाँ पढ़ाई उनकी कंप्लीट हो जाती है। इलाहाबाद से उन्होंने एमए किया। तो इसके आगे का जो अंश है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी अध्याय के साथ मिलेंगे। और मैं मानता हूँ कि भली प्रकार से आपको शब्दों के अर्थ समझ में आए होंगे। संस्मरण का अर्थ जैसे हो गया या अन्य जो अर्थ है, अगर कुछ भी समझ नहीं आता है तो आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। आप तुरंत प्रभाव से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपका सहयोग अपेक्षित रहेगा। तो इसी के साथ श्री राम अध्ययन मंत्रा को विदा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।